गुरु भगवान के शुक्राने। एक प्रश्न है हमारे सामने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस स्तुति में गुरु को साक्षात परब्रह्म बताया गया है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि गुरु भगवान से मिलाते हैं जबकि गुरु साक्षात परब्रह्म है? प्लीज़ एक्सप्लेन। सबसे पहले तो हम अपने गुरु जी दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन करते हैं। सारे शुक्राने गुरु जी के हैं जो हमें भगवान की तरफ बढ़ाते हैं, भगवान की तरफ ले जा रहे हैं। उनका बहुत प्रेम है हमसे, वो हमारा भला चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं। इस दुनिया में हित चाहने वाले होते हैं, हमारा भला चाहने वाले होते हैं। सबसे पहले तो हमारी माँ होती है, हमारे पिता होते हैं, हमारे भाई बंधु होते हैं, खास नियर एंड डियर पास वाले हमारा भला चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जीवन में राइज करें, कुछ बने, कुछ अच्छा करें। और कुछ आध्यात्मिक हितैषी होते हैं जैसे हमारे गुरु, स्पिरिचुअल वेल विशर, जो हमारा उद्धार चाहते हैं, हमारे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा चाहते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, एक बार एक लड़का कुछ संयोगवश कुछ अपराध हो गया, जेल में बंद हो गया। तो उसका एक मित्र आया, भाई यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बड़ी गंदगी है, मच्छर है, मक्खी है, बिस्तर भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करूँ तुम्हारे लिए, क्या करूँ, कह के चला गया बस। दूसरा एक आया, वो साथ में बिस्तर लाया, कुछ खाने को लाया, भैया मुझे मालूम था यहाँ कुछ नहीं मिलता है, ये आप लगा लो, रखो। अच्छा लगा उसको, दोस्त को, कि कोई तो है जिसने मेरा थोड़ा ध्यान रखा। एक और दोस्त आया, वो बेल यानी छुड़ाने के लिए, वो छुड़ाते ना बेल पर, तो छुड़ाने के लिए कागज़ लाया, छुड़ाया। बाकी तो केस चलता रहे, जो भी है, जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहानी में मत जाइए। बाकी उसने जेल से बाहर छुड़ा दिया। तो कौन हमारा वेल विशर हुआ, सच्चा मित्र कौन हुआ हमारा? एक जो बातें बनाता है, खाली लोग होते हैं दुनिया में बातें बनाते, बड़ी मीठी मीठी बातें बनाते, आओ जी बैठो जी, आप क्या नहीं, आप क्या नहीं, हमारे आप क्या नहीं, आप ये आप वो, तारीफ़ भी करेंगे हमारी, अपनी भी तारीफ़ करेंगे, दोनों हम दोनों भी करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर कुछ कर नहीं पाएंगे। और एक होता है जो कर पाते हैं हमारे लिए, और हम भी कर पाते हैं उनके लिए, तो ये हम लोग मित्र हुए। एक होते हैं हमारे वेल विशर, उनको हम गुरु कहते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं। अब यहाँ जो मेंशन है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, पहली बात तो इसके दो अर्थ निकलते। पहला तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने संसार की उत्पत्ति की, विष्णु भगवान इसकी पालना करते हैं, महेश शिव भगवान इसका संहार करते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों गुरु हैं। पहले गुरु ये हैं, इस धरती के, इस कायनात के, इस ब्रह्मांड के, इस स्पेस के, यूनिवर्स के जो रचयिता हैं, चलाने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, यही सबसे पहले गुरु हैं। इन्हीं को गुरु मानना चाहिए और अपना उद्धार करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु को नमन है। जो तीनों ये मिलकर के गुरु रूप में आए हमारे सामने, हमारे ज्ञान की शुरुआत करते हैं, है ना, ब्रह्मा बनते हैं गुरु ही, ज्ञान की शुरुआत करते हैं, हमारे ज्ञान की पालना करते हैं, हमारे ज्ञान को चलाते हैं, बढ़ाते हैं, रखते हैं, निखारते हैं, अच्छे से ज्ञान को पनपने देते हैं, ज्ञान समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं, लगातार सत्संग करते हैं, जिससे हम लगातार सुन करके अपना हित कर पाते हैं, सोच पाते हैं, राइज कर पाते हैं। और फिर जब हमारा मृत्यु का समय आता है, अंतिम समय,
उस समय संहार। ज्ञान का क्या है? अब तुम निश्चय में आ जाओ, ये शरीर तुम नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, बस तुम देह से अलग, तुम मुक्त हो। तो गुरु हमको इस जन्म मरण के चक्कर से, इस देह से, स्थूल देह के पिंड से छुड़ा करके मुक्ति धाम में पहुंचा देते हैं। तो भगवान ही गुरु हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु भगवान का अवतार हैं, वो साक्षात गुरु हैं, उनकी हम वंदना करते हैं और वो हमारा उद्धार करते हैं। कैसे करते हैं? श्रीमद् भगवद गीता हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, व्याख्या, उससे और गुरु रूप में आकर के वो हमारा उद्धार करते हैं। तो पहले गुरु भगवान हैं, हमें भगवान को गुरु मानना चाहिए। और जो गुरु हमको मिले हैं वो हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड हैं, हमारे आध्यात्मिक मित्र हैं, वो हमको आगे ले जाते हैं, उनका शुक्राना है। एक प्रश्न है, थोड़ा अटपटा है, अधूरा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं समझने की। लिखा है, भगवान की वाणी में सुना कि जब दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला होता है तब सुख बहुत करीब होता है। पहले भौतिक सुख को सुख मानते थे, यहाँ भगवान ने किस सुख की बात कही है? अब ये मेरे सामने कभी ऐसी कोई बात चली नहीं है, पर हो सकता है किसी सत्संग में चली हो, किन्हीं की वाणी में इन्होंने सुना हो, तो इसको देख लेते हैं। ये तो बात है कि जब तूफान आता है तो उसके बाद शांति हो जाती है। जो ऑब्जर्वेशन जिनकी अच्छी है वो लोग देखते होंगे, कभी तूफान देखा हो, ज़ोर का आया था। मेरे स्टूडेंट एज में एक बहुत ज़ोर का तूफान आया था। हमारे घर के सामने एक आम का पेड़ था, बहुत बड़ा, और वो बिल्कुल तहस नहस हो गया, धराशायी हो गया, सारा टूट गया, इतना ज़ोर का तूफान। और उसमें आम लगे हुए थे, बिल्कुल तैयार होने वाले थे। बहुत सारे आम निकले, कम से कम 6-7 पेटियाँ, बड़ी वाली पेटी। उनको हमने कागज़ लगा लगा के पैक किया, फिर वो पके धीरे धीरे, उनको फिर खाया, बड़े अच्छे, पर वो पेड़ नहीं रहा। तो मैंने देखा कि तूफ़ान क्या होता है। उस तूफ़ान के बाद ऑब्ज़र्व किया था, एकदम शांति, परम शांति, हवा का एक झोंका तक नहीं। इसी को व्याख्या में हम समझें कि जब बहुत दुख आता है, ये जीवन में क्रम है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, क्रम है, ये आते जाते रहते हैं। जीवन है उतार चढ़ाव, भवसागर कहा इसमें, लहरें भवसागर में ना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसी सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। तभी गीता भगवान ने कहा, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण मान अपमान, ये धुंधी जोड़े हैं, हे अर्जुन तू इनको सहन कर। तो जब दुख आए उसको सहन करें, और दुख जब जाएगा तो सुख आएगा, और सुख जब जाएगा तो दुख आएगा। तो क्रम है, चलता रहता है। संसार दुखालयम, दुखों का घर है, पर इसमें समय समय पर सुख भी आता है, मिलता है। अगर हमको ज्ञान है तो फिर हम दुख में भी, दुख विच सुख मनावा, ऐसे बोला है, एक कहावत है। तो दुख में भी सुख मना लेता है ज्ञानी, मान लेता है भगवान आपकी मर्जी से आया है ना, वो गम हमें प्यारा है जो तेरी मर्जी से आया है। तो वो दुख भी हमें प्यारा है जो आपकी मर्जी से आया है। भगवान हम आपके समर्पित हैं, आप जैसे रखो, जैसे राखो तैसे रहो, आप जैसे मुझे रखते हैं वैसे मैं रहता हूँ। तो दुख के बाद सुख आता है, ये जीवन का क्रम है। तो इसलिए पहले भौतिक सुख को सुख मानते थे, देखिए सुख तो सुख होता है, अब भौतिक और आध्यात्मिक क्या होता है इसमें। आप सुखी रहें, सुखी हों, बस अच्छा है, क्या उसका विश्लेषण करना। वैसे जब हमारा भगवान में मन लगता है तो असली सुख है, और जब दुनिया में मन लगता है तो नकली सुख है, क्योंकि वो रहने वाला नहीं है। और भगवान में जो मन लगता है वो काफ़ी कुछ ठहरता है, बना रहता है, और वो रियल में सुख होता है, अंदर में एक आनंद की अनुभूति होती है। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, हे नाथ मेरा मन आप में लगता है, ये आपकी कृपा है, आपकी कृपा है तो आप में मेरा मन लगता है,
नहीं तो किसी का मन भगवान में लगता नहीं है। सब लगाते हैं। जिसको भगवान याद रहते हैं उस पर भगवान की कृपा है। हमारी कोई मेहनत कोई पुरुषार्थ काम नहीं आता, सब धरे रह जाते हैं। एक दुख आता है सारे सुख को बर्बाद कर देता है। तो ये भगवान की कृपा होती है कि अंदर में हम शांति और सुख को महसूस कर पाते हैं। आभास हमें सुख का रहता है। तो ये कृपा है भगवान की। बाकी असली तो आनंद होता है अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, भगवत प्राप्ति का, भगवान से मिलने का, या भगवान को हर समय याद रखने के बाद जो आनंद रहता है वो सही है। बाकी तो सुख दुख का झूला है। प्रश्न मन में विचार आता है कि इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, ये तो है, इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ लेते क्यों नहीं, मतलब कुछ पक्का क्यों नहीं करते। सही बात है, भगवान के लिए आर्त पुकार नहीं होती, ठीक बात है, सुन रहे हैं और भगवान सब कुछ है, ये बात हम समझ पा रहे हैं। देखिए दुनिया एक दिन नहीं रहने वाली है, ये संसार जाने वाला छूटने वाला है, ये सदा नहीं रहने वाला है। सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, बाल हमेशा काले नहीं रहते। सदा न इस जग जीवना, हमेशा इस संसार में जीना नहीं हो सकता। सदा न राजा देश, राजा और देश एक से नहीं रहते, बदलते रहते। लोग घर बदल लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं। राजा कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, बदलते रहते सब। दुनिया सब परिवर्तनशील है, सब जग चलनहार। किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार। सब बदल रहा है। तो इस बदलने वाले जगत में, नहीं रहने वाले जगत में, दुख रूप संसार में हम भगवान से अपनापन नहीं करते, हम संसार से अपनापन किए रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है। तो सत्संग सुनते हैं तो भगवान के लिए आर्त पुकार होनी चाहिए, एक पुकार होनी चाहिए। हे नाथ मैं कैसे करूं, हे नाथ आप में मन लगता नहीं, हे नाथ कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, हे नाथ मेरा मन आप में लगे, मैं आपको चाहूं। और किसी को चाहने से क्या होगा, हाथ कुछ नहीं आता। तो अपने उद्धार की पुकार हो। नाम जप पूजा पाठ करते हैं, सत्संग के दायरे में रहते हैं, फिर भी हमारे मन में संसार चलता है। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा एक विश्लेषण है। मन को भगवान में लगाना है, ठीक है, कोई बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात पे आ जाइए, ये मन संसारी है और ये भगवान में ज़्यादा दिल लगता नहीं है, ये संसार में ही चलता है, संसारी विचार ही इसमें आते हैं, नेचुरल है, इसका स्वभाव है। एक आदमी का स्वभाव होता है ना गुस्से वाला, कितना ही वो रोके बेचारा अपने गुस्से को, फिर भी गुस्सा आ ही जाता है, गुस्सा उसको वो गुस्सा कर ही बैठता है। किसी का हंसने का स्वभाव होता है, वो काफ़ी हंसता है, किसी का रोने का स्वभाव, बात बात पर रो जाएगा, जरा सी बात हुई रो गया, जरा सी बात हुई। किसी का रूठ जाने का स्वभाव होता है तो रूठ जाते हैं, बार जरा सी बातों की रूठ जाएंगे, स्वभाव होता है अपना अपना। मन का स्वभाव है ये संसारी है, मन का स्वभाव है ये संसारी है, तो ये संसार के ही विचार लाता है। अब हम क्या करें, तभी कहते हैं स्वयं को भगवान में लगा दो। मतलब मैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। मन आपका पता नहीं, ये लगे ना लगे, मैं आपका हूँ। इस तरह करके एक निश्चय करना पड़ता है। ये निश्चय आप बुद्धि का कह सकते हैं, पर बुद्धि के भी ऊपर विवेक है जो ये काम करता है कि एक दिन इस संसार में मर जाना है, कोई नहीं रहता, कोई पक्का नहीं रहता, एक दिन सबको मर जाना है। तो क्या करूं, भगवान से प्रेम करूं, ये आपका विवेक कहेगा। और जब विवेक कहता है तो आप उधर चल पड़ते हैं, समय लगता है पर कोई बात नहीं, चल पड़ते हैं। देखिए समय लगना भी एक कहने के लिए है, वरना भगवान तो अभी हैं, इसी समय में हैं, इसी पल में हैं और यहीं पर हैं।
कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगे भगवान। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। तो जब विवेक काम करता है तो वो गुरु के कहने से मान लेता है भगवान यही है, अभी है, और मैं भगवान का हूं। बस अब इस निश्चय को टिकाने में थोड़ा समय लगता है, निश्चय को टिकाने में थोड़ा समय लगता है, तो लगाइए। बार बार मन को संसार में मत भटकाइए, वरना 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, कब पहुंचोगे मंजिल तक? 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, कब पहुंचेंगे मंजिल तक? यह विचार भी करते हैं कि हमें निष्कामी गुरु मिले हैं, सत्संग मिला है, हमारे पास समय भी कम रह गया है, फिर भी अंदर में तड़प नहीं होती। तो देखिए ये तो फिर यही विवेक काम करेगा ना। अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं, देखिए कोई हमारा हित चाहता है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसके बाद इसको ले लेते हैं। अपने आप से प्रेम करना क्या है? ये जो पहला सवाल चल रहा है उसी से जुड़ा हुआ है कि जब हमें ये समझ में आता है कि संसार रहने वाला नहीं है और यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है, तो क्या करते हैं हम? एक जो फीलिंग है आई वॉन्ट लव, कोई मुझे प्यार नहीं करता, नोबडी लव्स मी, कोई इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब मतलब के हैं यार, मत करो किसी से प्यार। क्यों दोष देते हो दूसरे को? हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। क्या हम प्यार करते हैं? पहले तो ये देखिए क्या हम अपने से प्यार करते हैं। अपने से प्यार करते होंगे तो सबसे पहले हम अपना उद्धार सोचेंगे। आप कहेंगे तो क्या स्वार्थी बने? स्वार्थी जो बनता है वही सारथी बनता है। पहले हम अपना भला चाहते हैं, गुरु के पास आते हैं, गुरु से ज्ञान सुनते हैं, फिर गुरु कहते हैं जाओ सबको दो, तो फिर हम सबको सुनाते हैं जो मिलता है। जो बिजनेसमैन है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपके ऊपर है जितना आप ठीक समझें। जो भी आपसे लोग मिलते तो बहुत हैं, ग्राहक भी मिलते हैं, दुकानदार भी मिलते हैं। कोशिश करके हमारे गुरु वर्ड यूज़ मत करिएगा, कभी गुरु वर्ड को यूज़ मत करिएगा। ज्ञान की कोई बात छेड़ दीजिएगा। ये टिपिकल बात छेड़ते हैं लोग, अरे भैया साथ तो कुछ जाना नहीं है, क्यों चक्कर में पड़े हो। ये बहुत बकवास है, ये कोई नहीं सुनेगा आपकी बात, आपसे लोग कटेंगे, दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं, कोई अच्छी सी बात जो आप इतनी सारी बातें सत्संग में सुनते हैं, वो समय पर उनको सुना दीजिए। उनका आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा। अपने से प्रेम करना क्या है? देखिए एक माँ का उदाहरण ले लीजिए। बच्चा अभी 1 साल का 2 साल का ऐसे है, बीच में जो भी। अब वो ये सोचती रहती है इसका भला कैसे होगा, ये कौन से स्कूल में जाएगा, 2.5 साल में इसको स्कूल में डालेंगे, एक ऐसे स्कूल में डालें जहाँ शुरू से डालें और ये 12th तक पढ़ जाए। बढ़िया स्कूल होना चाहिए, अच्छा। हम लोग भारतीय हैं, आजकल हिंदी का प्रचार बहुत है, तो कोई ऐसा स्कूल हो जिसमें वर्ल्डली नॉलेज दुनियावी तौर पर स्तर पर काफ़ी ऊंचा हो, अच्छा हो, और वहाँ हिंदी का प्रयोग भी अच्छी तरह किया जाता हो, भगवान को मानते हो, स्कूल के अंदर मंदिर भी हो। कैसा कंसेप्ट है? इस तरह के स्कूल्स मैंने देखा, नोएडा में देखा, वहाँ पर हैं। दिल्ली में भी होंगे ज़रूर, नोएडा में भी होंगे, वहाँ गुड़गांव में भी होंगे, और आपके जगह जगह जो आप शहरों में हैं, आगरा, मथुरा, बहुत सारे शहर हैं सब जुड़े हुए, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, ज़रूर होंगे ऐसे स्कूल्स इस समय बन गए हैं, बन रहे हैं, जिनमें मंदिर भी है और वहाँ आध्यात्मिक पढ़ाई का टच हल्का सा देते हैं वो लोग। पॉजिटिव थिंकिंग भी कराते हैं, बच्चों को अच्छे लेक्चर्स भी दिलवाते हैं, मतलब वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं।
तो ऐसा अगर कोई हमें शुरू से, तो वो माँ सोचेगी कि मेरा बच्चा किसी अच्छे स्कूल में जाए, इसकी तालीम अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो, इसके बाद इसकी एजुकेशन जो घर पर मिले इसको वो अच्छी मिले, इसके स्वभाव संस्कार अच्छे बने, ये एक अच्छा इंसान बने, जीवन में तरक्की करे, राइज करे, सबके काम आए, दूसरों के काम आए। आजकल जो मैं वीडियोज़ अभी फ़िलहाल डाल रहा हूँ उसमें हम छोटे बच्चों को ही दिखा रहे हैं। मेरी कोशिश है, अभी 2-4 जो वीडियो मिली मुझे, बच्चे कैसे दूसरों का हित सोच सकते हैं। जैसे आज की थी, कल की एक थी कि जिसमें एक बच्चे को 50 का नोट मिलता है तो वो सोचता है मैं क्या खाऊं, मैं क्या लूं। जब तक वो सोच रहा होता है, एक गरीब बच्चे से एक जो चाय वाली माता जी होती है उसके गिलास फूट जाते हैं, अब वो एकदम नाराज़ होती है, पर क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो वो लड़का 6 गिलास खरीद कर, एक स्टैंड खरीद कर माँ के वहाँ पर चुपचाप रख के दूर से देखता है। वो बड़ी खुश होती है, हाय किसी ने गिलास ला के रख दिए, मेरे फूट गए थे, मैं चाय का काम कैसे करती। वो भी गरीब थी, 6 गिलास थे उसके पास, इतनी खुश हो जाती है। तो एक अच्छा काम कराया, एक बच्चे ने अच्छा काम करा। और ऐसे दूसरा है कि एक बच्चा फुटबॉल खेलना चाहता था, इसको भी बहुत खेलने का शौक था, पर इसको टीम में एडमिशन नहीं मिला। एक बच्चे को मिल गया, उसके पास शूज़ नहीं थे, इसकी मम्मी ने शूज़ दिलाए थे कि अगर तुम टीम में आ जाओगे तो तुम्हें शूज़ दूंगी। तो आकर घर पे कहता है मैं टीम में आ गया, शूज़ मिल जाते। जाकर उस बच्चे को देता है खेलने के लिए, और खेल कर लाकर वापस पैक करके फिर आके घर पर रखता है। रोज़ ले जाता है शूज़, रोज़ ला के घर पर रखता है। एक दिन मम्मी जाती है पीछे, करता क्या है देखने के लिए, तो वो साइड में बैठा खूब एंजॉय कर रहा होता है, मैच चल रहा होता है फुटबॉल का। एक और बच्चा उसके जूते पहने हुए होता है जो गरीब है, इसने अपने जूते उसको दे रखे थे। माँ को कितना अच्छा लगता है कि किसी के काम आया। तो ऐसे ही हम देखिए, आप जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो बात को पकड़ते हैं और फिर सुनाना शुरू करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी। ये बात नहीं है। आप क्या करते हैं वो बात नहीं है। क्या हम एक अच्छा इंसान, एक नेक इंसान, एक सच्चा इंसान बन रहे हैं, बात ये है। बात ये नहीं है आप क्या कर रहे हैं दूसरों के लिए। क्या जो आप कर रहे हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या करने का अहंकार हो रहा है? ध्यान देना बात पर। आप जो भी कर रहे हैं दूसरों के लिए, आप सोचते हैं हम कर रहे हैं, क्या आपका अहंकार डेवलप हो रहा है या उसको करके आप भगवान के और पास पहुंच रहे हैं? भगवान से प्रेम बढ़ रहा है, इस रूप में भी भगवान है। जो भी किया भगवान के लिए किया, मेरा अपना कुछ नहीं है, भगवान का दिया पैसा है, भगवान की दी हुई चीज़ है, भगवान के लिए करता हूँ, मेरा हर काम भगवान के लिए। तो माँ चाहती है बच्चे में अच्छे संस्कार पड़े। ये हैं संस्कार, हर काम भगवान के लिए। जो भी सबके हित का काम हो रहा है भगवान आपके लिए हो रहा है, मेरा अपना कुछ नहीं है। किसी का अपना क्या है इस दुनिया में? कौन साथ आया था, कौन साथ जाएगा, कौन क्या साथ लाया था, क्या साथ ले जाएगा? हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो अपने आप से प्रेम करना यही है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। जिस काम के लिए हम दुनिया में आए थे वो काम हमारा पूरा हो। जैसे वहाँ माँ सोच रही है उस बच्चे का हित, हर समय उसको लगा रहता है अभी क्या करेगा, क्या बनेगा, कैसे होगा। अभी है 2 ही साल का, पर सोचती है बहुत उसके बारे में। क्या हम अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा भला किस में होगा, कैसे होगा, कैसे मेरा भला होगा, क्या मैं भगवत प्राप्ति कर सकूंगा, क्या मैं मुक्त हो सकूंगा, क्या मैं जन्म मरण में तो नहीं चला जाऊंगा, क्या मैंने जीवन में अच्छे काम किए हैं जो मेरी सदगति हो, या ऐसे काम किए हैं कि मुझे नरक जाना पड़े। स्वर्ग भी नहीं जाना मुझे, ना मुझे नरक जाना है ना स्वर्ग जाना है, मुझे तो भगवान के पास जाना है जो मेरे अपने हैं। बेटा जब घर लौटता है तो पिता के घर लौटता है या अड़ोसी पड़ोसी के घर लौटता है? लौटकर जब आता है कहीं से दूर से, विदेश गया हुआ है बेटा, 3 साल बाद आ रहा है, किससे मिले जाकर? पड़ोसी से, अपने दोस्तों से, जानने वालों से,
उनके घर रह जाए, 20 दिन को आया है, 20 दिन उनके यहाँ रहकर और फिर चला जाए वापस, क्या कहते हैं? पिता से मिले, अपने माँ से मिले, पिता से मिले, वो जो भी आप जिस तरह कहना चाहें। तो हमारा बच्चा हमसे मिले तो खुशी आती है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, मिलते किससे हैं? भगवान को कैसे खुशी आएगी? हमारा प्रेम किससे है? अपने से प्रेम क्या चीज़ है? विचार करके देखेंगे तो समझ में आएगा। अपने से प्रेम, कुछ प्रेम करना नहीं होता वहाँ। किससे प्रेम? कोई दूसरा थोड़ी है जो प्रेम करेंगे। अपने को अपलिफ्ट करना ही अपने से प्रेम है। राइज करना, उन्नति करना, आध्यात्मिक उन्नति, अच्छे संस्कार, भगवान से प्रेम, यही अपने से प्रेम है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। ये कहावत है। किसी के काम जो थे, अच्छा इंसान, नेक इंसान, सच्चा इंसान, इसका अपने से प्रेम होता है, ये अपना उद्धार करता है। आम आदमी सिर्फ पैसा कमाता है, मर के चला जाता है, सब कुछ यहीं रह जाता है, खाली हाथ जाता है और रास्ते में कोड़े पड़ते हैं, नरकों में जाता है, क्योंकि अच्छे काम तो किए नहीं, सब ऐसे काम किए उठपटांग, या कोई नीचे की योनि मिल जाती है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, वो हमें सही समझ देते हैं, हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं, हम अपना उद्धार कर सकें ऐसा हमको ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, और हमारा हमसे प्रेम करना बताते हैं क्या है, वही हमारा हमसे प्रेम कराते हैं। अपना उद्धार करो, नहीं तो रह जाओगे, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। यही अपने से प्रेम है कि हम अपना उद्धार करें। गुरु भगवान के शुक्राने।